आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी है एक माँ और उसके बेटे का। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर शायद आप भी मायूस हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड डायरीज, जहाँ कहानी सुनेंगे बिल्कुल सच्ची, बिना किसी फिल्टर के। रतनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक घर था, जहाँ एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटे का नाम था रोहन। रोहन एक अच्छा लड़का था। वो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, वो जब छोटा था। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वो हर रोज पढ़ाई और काम को बहुत ही सही ढंग से करता था। एक दिन उसको बहुत सारा काम करना पड़ा, जिस वजह से वो थक गया और सोचा थोड़ा कहीं घूम के आ जाता हूँ। उसने सोचा शायद घूम के आने से मन हल्का हो जाए। उसने बाइक निकाली और बोला, माँ मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, मन थोड़ा बेचैन सा लग रहा है। उसके माँ बोले, कहाँ जा रहा है बेटा? रोहन ने बोला, माँ यहीं पास ही 10 मिनट में आ जाऊँगा। माँ ने बोला, बेटा हेलमेट पहन ले। रोहन ने बोला, माँ थोड़ी देर की ही तो बात है, आ जाऊँगा, इतनी दूर के लिए हेलमेट क्यों पहनूं? माँ की बात बिना माने बिना सुने ही रोहन चला गया। उसको बाइक चलाने का बहुत शौक था। जैसे वो घर से निकला, ठंडी हवा, शाम की वक्त थी, ठंडी हवा महसूस किया तो उसको मजा आया और उसमें एक अलग किस्म का जोश बढ़ गया। उस जोश ने उसको कहा कि स्पीड थोड़ा बढ़ा ले। उसने एक्सीलेटर घुमा दी, रफ्तार तेज हो गया। तेज रफ्तार से वो अपनी दिशा में जा रहा था। ठीक कुछ देर जाने के बाद एक मोड़ आया। वो अगले मोड़ से एक गाड़ी आ रही थी। रोहन सामने से जा रहा था और दोनों की टक्कर हो गई। एकदम पूरा सुनना पड़ गया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ जैसे लगा थम सी गई हो। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने हॉस्पिटल लेने की बात की और किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया। यहाँ घर पर रोहन की माँ सोच रही थी मेरा बेटा आ जाएगा। वो कभी अपनी मोबाइल फ़ोन को देख रही थी कि रोहन ने कॉल किया, फिर कभी देख रही थी दरवाजे की तरफ कि मेरा बेटा आ गया। उसको आदत थी ना। और वैसे भी हम सब जानते हैं हमारी माएँ हमको कितने प्यार करते हैं। ऐसे सोचते सोचते रोहन की माँ ने अपने माथे के पीछे पर एक थप्पड़ लगाई हल्की सी और मुस्कुराई। मैं भी कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरा बेटा रोज तो जाता है, गया ही तो है, आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। पर उसको क्या पता थी कि उसकी दुनिया
उजड़ चुकी है। उसका एक लौता बेटा था जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक उसी समय रोहन की माँ की मोबाइल बजने लगी। स्क्रीन पर देखी रोहन की माँ ने, रोहन का कॉल आया। वो खुशी के मारे फोन उठाई, बोला हाँ बेटा। उधर से आया, मैं आपका बेटा नहीं, मैं कोई और हूँ, आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। रोहन की माँ कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसको लगा जैसे वो सपना देख रही है। रोहन को अस्पताल में भर्ती करा गया और उसने वहीं पर ही दम तोड़ दी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, मगर जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है। अगले ही दिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। कुछ लोग बोले कि अच्छा लड़का था, कुछ लोग बोले शायद उसको बाइक चलानी नहीं थी, अगर बाइक नहीं चलाता तो शायद बच जाता। और कुछ लोगों ने कहा इतनी तेज जाने की क्या जरूरत थी। पर किसी ने ये नहीं कहा कि हेलमेट पहनना जरूरी था। वही हेलमेट जो हम कहीं बाहर जाते वक्त, ट्रैवलिंग करते वक्त, बाइक चलाते वक्त पहनते हैं। एक छोटी सी हेलमेट की कीमत और किसी की दुनिया तबाह हो गई। एक छोटी सी हेलमेट की कीमत की वजह से किसी का कोख उजड़ गया। एक छोटी सी हेलमेट की कीमत की वजह से एक माँ ने अपना बेटा खोया। एक छोटी सी हेलमेट की कीमत की वजह से एक परिवार उजड़ गया। एक छोटी सी हेलमेट की कीमत की वजह से सब कुछ बदल गया। हम अक्सर कहीं जाते वक्त सोचते हैं कि थोड़ी सी ही तो दूर है, हेलमेट क्यों पहनूं? 10 मिनट में आ जाऊंगा, 15 मिनट में आ जाऊंगा, 20 मिनट में आ जाऊंगा। हर कोई ऐसा बोलता है। और कभी कभार हेलमेट पहन भी ले तो उसका कारण सेल्फ केयर नहीं, जिम्मेदारी नहीं, पुलिस से, ट्रैफिक से डरना होता है। हम पुलिस के डर से, ट्रैफिक पुलिस के डर से हम हेलमेट पहनते हैं, इसलिए ताकि हमारा चालान ना कटे। कितनी शर्म की बात है। जो काम हम खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए, हम गवर्नमेंट के रूल्स के वजह से, उसके फाइन के वजह से और पुलिस से ना पकड़ जाऊं इस वजह से पहनते हैं। सच में हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक हेलमेट ही तो है, पहनने में क्या जाता है। आप जब घर से निकलते हो ना, आपको लगता है मैं आजाद हो गया हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। पर कभी आपने ये सोचा, जब आप घर से निकलते हो तो आपकी माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की बीवी, सब लोग आपकी राह देख रहे होते हैं। उन लोगों के लिए ही सही, क्या हम हेलमेट नहीं पहन सकते? एक
छोटी सी हेलमेट ही तो है, इसे पहनने में क्या जाता है। पुलिस के डर से, गवर्नमेंट के डर से, सब डर से ही करेंगे क्या? हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते क्या? हम अपनों का मान रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए हेलमेट नहीं पहन सकते क्या? हम जरूर हेलमेट पहनेंगे, जरूर। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, कहीं भी घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि एक हेलमेट की वजह से ही बहुत लोगों की जानें जाती हैं। किसी का परिवार तबाह हो जाता है, किसी का दुनिया, सब कुछ तबाह हो जाता है। आप तो चले जाते हैं सेल्फीज की तरह, जो मर गया वो गया, उसका कुछ नहीं जाता, पर उसके ऊपर डिपेंड करते हुए उसके परिवार के सारे लोग कैसे जिएंगे? वो घर का सहारा था, ये हमें सोचना पड़ेगा। और एक जिम्मेदार नागरिक बन के हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अब कहीं भी, चाहे कितनी ही दूर, 1 किलोमीटर हो या 500 मीटर हो, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनिए और अपनी और अपने परिवार की मान रखिए, देश की लाज रखिए, गवर्नमेंट का रूल जो है उसको फॉलो करें, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें।